नेक्स्ट आते हैं चोल ऑफ साउथ, ठीक है। अब चेरास, पल्लवास एंड पांड्यास, ये तीनों ही साउथ इंडिया में फेमस हुए। कौन कौन? चेरास, पल्लवास एंड पांड्यास, दे आर फेमस इन द साउथ इंडिया। कावेरी डेल्टा में ये लोग रहते थे, ठीक है। विजयाला हु बिलोंग टू द एशियन चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम द ओरियार, कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुट्यान। ये सब साउथ के नाम है, इसलिए थोड़े से आपको कंफ्यूज रहेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चोल डायनेस्टी जो थी वो सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी साउथ की, जिसको कल्याणी, पांड्यास, चेरास और वेंगीस, 4 राजाओं को चालुक्य ने हराया था। कल्याणी, पांड्यास, चेरास और वेंगीस, और लक्षद्वीप और मालदीप को भी कैप्चर किया था। तंजौर का शिव मंदिर इन्होंने ही बनवाया। श्रीलंका तक पूरा शासन किया। इसके अलावा गैंगीकोंडा जो है एक नई कैपिटल बनाई, जिसको चोलापुरम के नाम से आज भी जानते हैं। अब आपने ये सारे राजा पढ़ लिए। अब इनके अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन वर्क की क्या क्या काम करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था? एम्पायर जो था वो मंडल और प्रोविजंस में डिवाइडेड था, ठीक है। इनको हेड करते थे नाडूज में। ये साउथ की बात कर रहे हैं। नाडूज को विलेज में, जैसे अब होता है ना सेंट्रल स्टेट में और स्टेट विलेज में, ऐसे पहले मंडल होते थे, मंडल को नाडूज में और नाडूज को विलेज में। विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था? विलेज में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता था वो होता था वहाँ का हेड। वहाँ पर वेदों को बहुत प्राथमिकता मिलती थी। ब्राह्मण्स इसके मेंबर होते थे। ट्रेडर और मर्चेंट्स जो थे वो शहरों में जाके व्यापार करते थे, और गाँव में लोग एडमिनिस्ट्रेशन करना अपनी प्रेस्टीज का काम मानते थे। चोल किंग जो थे उन्होंने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को गाँवों के टैक्स कलेक्ट करने का काम दे दिया था। टैक्स कैसे लगता था? वहाँ पर टैक्स, रेंट और सभी तरीके की लेविस फाइन्स जो थे वो लोगों पे लगाए गए थे। इसके अलावा घरों में रहने का, लैडर या क्लाइंब ट्री पे चढ़ने का, कहीं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का, प्रॉपर्टी किसी को विलेज में देने का, इन सब चीज़ों पे टैक्स लगा हुआ था। पेमेंट जो था, रूलर जो है रेंट फ्री रहते थे ब्राह्मण्स को, उसको ब्राह्म्य दिया कहते थे। मतलब ब्राह्मण जो हैं वो राजाओं की जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी उसमें से कुछ हिस्सा ब्राह्मणों को देते थे, ताकि वो उससे अपना अच्छा सा अपना पूरा काम कर सकें। कल्चर अचीवमेंट, टेम्पल बनते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा। स्कल्पचर मतलब इस तरह की मूर्तियाँ बनती थी। लैंग्वेज और लिटरेचर हमको पता ही है कि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में बहुत सारा मटेरियल जो है वो छापा गया है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज और शॉर्ट, अब आप इसको पढ़ना बैठ के, ठीक है। मैं इसके न्यू टर्म्स और ये सब आपको सेंड कर दूँगी। ओके, बाय।